राजकुमार सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने की कथा एक प्रेरणादायक और दर्शनीय जीवन यात्रा है जिसमें आत्मा की खोज, तपस्या और अंत में ज्ञान प्राप्ति की महिमा है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के घर कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके जन्म से पहले एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो महान सम्राट बनेगा या एक महान साधु बनेगा। पिता ने राजा के रूप में उनका जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें राजसी भोग वैभव में रखा ताकि वे संसार के दुख दर्दों से अनजान रहे। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र राहुल था। लेकिन सिद्धार्थ के जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने बाहर की दुनिया देखी। बाहर निकलते समय उनकी नजर 4 मित्रों पर पड़ी, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में जीवन के दुख, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु के बारे में गहरी समझ पैदा की। इन सवालों के जवाब की खोज में उन्होंने राजसी जीवन छोड़ संन्यास ले लिया। सिद्धार्थ ने विभिन्न आचार्यों से आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, भोजन छोड़ दिया, शरीर को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया और 6 वर्षों तक ऐसे कठोर साधनाओं में लगे रहे। लेकिन कठोर तपस्याओं से भी वह अपने प्रश्नों का उत्तर न पा सके। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय किया जो अति भोग और अति संयम से परे होता है। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधगया के पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर प्रण किया कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति न हो जाए। ध्यान के दौरान उन्होंने अपने भीतर का संपूर्ण ज्ञान मिटा दिया और मोक्ष की प्राप्ति की। इसी क्षण वह बुद्ध कहलाए। उनका यह जागरण 35 वर्ष की आयु में हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को संसार को समझाने तथा दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने भोलेपन, मध्य मार्ग और 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी जो जीवन के दुख, उनके कारण, दुख का निवारण और दुख से मुक्ति के मार्ग को समझाते हैं। बुद्ध की यह यात्रा राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेकर तपस्या और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से महात्मा बुद्ध बनने का उत्कट सफर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए बाहरी भौतिक संसार के मोह माया को त्यागना और आंतरिक शांति की खोज करनी आवश्यक होती है। आपने इस कहानी को अपना कीमती समय लगाकर सुना है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।